हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में बात करेंगे। तो इसके थोड़े थोड़े कुछ शब्द की मीनिंग समझ लेते हैं। तो पहला क्या होता है जनसंख्या। तो जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। अब विशेष हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि विशेष क्षेत्र इसलिए जहाँ लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती है, लोग उन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहा जाता है। अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। तो धरातल पर लोगों के फैलाव को, अब जनसंख्या कहाँ रहेगी, जमीन पे तो रहेगी, तो धरातल पर लोगों के फैलाव को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। इसके बाद आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में, कहाँ, प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। प्रति का मतलब क्या है, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी लोग रहेंगे उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है कि दो समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में जो भी बदलाव या परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर 2011 से लेकर 2022 के बीच जनसंख्या में बदलाव आया है। 2011 में भारत की जनसंख्या 125 करोड़ थी, अर्थात 121 करोड़ थी, लेकिन वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 138 करोड़ है। तो ये दो समय अंतराल, इसमें कुछ लोग मरे भी होंगे और जिए भी होंगे। तो दो समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो वितरण है उसका स्वरूप कैसा है, कि विश्व में जनसंख्या है किस प्रकार की। तो अगर बात की जाए विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। ठीक है, कुछ कहीं तो लोग ज़्यादा रहते हैं और कहीं लोग कम रहते हैं। तो विश्व में जनसंख्या वितरण क्या है, असमान है। अगर हम मान ले कि विश्व का करीबन जो 10% भूभाग है, अर्थात 10% जो भूखंड है उस पर 90% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। सिर्फ 10% ही भूभाग है, उसके बाद समुद्र हो जाता है। तो 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। अब उस 90 में से जो 60% जो जनसंख्या होती है वो पूरे विश्व में 10 देशों में क्या करती है, निवास करती है। अब इसमें से जो 6 देश हैं वो एशिया महाद्वीप में हैं, जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आदि, रूस भी आ जाता है। अब बात करते हैं कि विश्व में जनसंख्या का प्रतिरूप कैसा है। क्या है विश्व में जनसंख्या का प्रतिरूप। तो अगर आपने देखा होगा विश्व में जनसंख्या कहीं ज़्यादा पाई जा रही है, कहीं कम पाई जा रही है, कहीं बहुत ज़्यादा कम पाई जा रही है। तो कैसा है, तो इसके अगर बात की जाए जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों की बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सघन, मध्यम, विरल। सघन का मतलब क्या होता है कि विश्व के वह प्रदेश जहां जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। मतलब इसका यह है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर 200 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वहां जनसंख्या क्या रहेगी, सघन रहेगी। अब बात करते हैं मध्यम का। मध्यम का क्या है, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर लोग 11 से 50 लोग रहते हैं तो उसे हम मध्यम कहते हैं। और विरल का अर्थ क्या होता है कि विश्व के वह प्रदेश जहां जनसंख्या घनत्व 0 से 1 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, अर्थात 1 किलोमीटर के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति पाया जाएगा, उसे हम विरल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपका मतलब मरुस्थलीय प्रदेश हो गए, दलदलीय प्रदेश हो गए, ठीक है ना, शीत मरुस्थलीय प्रदेश हो गए। इन सब क्षेत्रों में जो जनसंख्या होती है वो विरल पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। ये होता है जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप। अब बात करते हैं प्रवास और प्रवास के प्रकारों की। तो आगे पहले समझते हैं प्रवास का अर्थ क्या होता है। तो प्रवास का मतलब होता है कि व्यक्ति जब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, स्थानांतरण करता है, यानी किसी स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे चला जाता है। व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को हम प्रवास कहते हैं। प्रवास के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। अब अप्रवास का मतलब क्या होता है कि प्रवास की प्रक्रिया में जब हम कहीं किसी नए स्थान पर जाते हैं, प्रवास की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब हम किसी नए स्थान पर जा रहे हैं तो वो हमारा अप्रवास कहलाएगा, और जब हम किसी स्थान को छोड़ेंगे वो हमारा उत्प्रवास कहलाएगा। 2 होते हैं, याद ना। अप्रवास का मतलब क्या होता है, प्रवास की प्रक्रिया में जब हम किसी नए स्थान पर जाकर बसते हैं तो उसे अप्रवास कहते हैं,
और प्रवास की प्रक्रिया में जब हम किसी स्थान को छोड़ते हैं तो हमारा उत्प्रवास कहलाता है। अब बात करते हैं प्रवास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है, अर्थात अगर कोई लोग हैं जो दूसरे जगह बसने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को आकर्षित करती है। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। पहला होता है प्रतिकर्षक कारक। प्रतिकर्षक कारक में सारी नेगेटिव चीज़ें हो जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें कि हम किसी स्थान को क्यों छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ क्या होगा, बेरोजगारी होगी, हो सकता है बेरोजगारी के कारण हम किसी स्थान को छोड़ रहे होंगे, रहन सहन की निम्न दशाएं होती होंगी, राजनीतिक उपद्रव होगा, राजनीतिक रूप से केवल लड़ाई झगड़े होते होंगे, प्रतिकूल जलवायु होगी, या तो गर्मी ज़्यादा होगी या ठंडी ज़्यादा होगी, कई बार वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हों, ठीक है, महामारियाँ हों, सामाजिक पिछड़ापन हो। इन सब कारणों से क्या करते हैं हम लोग किसी स्थान को छोड़ते हैं, तो वह हमारा क्या होता है, प्रतिकर्षक कहलाता है। अपकर्षक क्या होता है, जब हम किसी नए स्थान पर अब नए स्थान पर जा रहे हैं ना कहीं, तो वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो अपकर्षक में या तो हो सकता है काम के बेहतर अवसर हो, वहाँ रोजगार उपलब्ध हो, रहन सहन की अच्छी दशा है, तभी तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। जैसे हम लोग क्या होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आते हैं, तो क्यों आते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि रोजगार के काफ़ी ज़्यादा अवसर होते हैं, लोगों के रहन सहन की काफ़ी अच्छी दशाएं होती हैं, शांति और स्थायित्व होता है, जीवन और संपत्ति की लोगों की सुरक्षा होती है, वहाँ अनुकूल जलवायु होती है। और फिर बात की जाते हैं कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों का अर्थ क्या है कि शुरुआत से लेकर अब तक के जनसंख्या में कोई बदलाव आया है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में बदलाव आया है। अगर ये कैसे कह सकते हैं कि अगर बात की जाए आरंभ में विश्व की जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही थी, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में विश्व की जनसंख्या आश्चर्यचकित ढंग से बढ़ गई है। 8,000 से 12,000 वर्ष पहले विश्व की जनसंख्या मात्र 80 लाख थी और ईसा की प्रथम शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ हो गई, यानी इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई। अगर फिर बात की जाए औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ हो गई थी और आज वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ है और प्रत्येक वर्ष विश्व में 700 करोड़ लोग क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर यार बोल